नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोहित। साल 2014 में देश की सत्ता संभालने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर इस देश के लोगों में आज कितना प्यार है और सम्मान है, ये आप यूपी के जिला जौनपुर में रहने वाले इस बुजुर्ग शख्स को देखकर समझ सकते हैं। गांव में चरवाहे के साथ साथ गोबर उठाने का काम करने वाले इस बुजुर्ग शख्स का नाम है गोपाल सिंह, जिनकी एक वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है। यहां तक कि यूपी बीजेपी के ट्विटर हैंडल से भी इस वीडियो को शेयर किया गया है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रही इस वीडियो को सबसे पहले टीवी एंकर चित्रा त्रिपाठी ने ट्विटर पर पोस्ट किया था और लिखा था, गोबर उठाने का काम करते हैं, मोदी जी के फैन हैं, जितनी बार उनका नाम लो इनकी आंखें भर आती हैं, मगर अधिकारियों के कारण मुफ्त राशन नहीं मिला। 28 दिसंबर को पोस्ट की गई इस वीडियो में एंकर चित्रा त्रिपाठी ने बुजुर्ग शख्स से पहले यही सवाल पूछा कि मोदी कैसा काम कर रहे हैं। यह सवाल सुनते ही बुजुर्ग शख्स ने कहा, देश में पहली बार ऐसा ईमानदार और योग्य प्रधानमंत्री आया है, वो ठीक काम कर रहे हैं। गोबर उठाने वाला आदमी हूं, लेकिन जब वो जीते थे तो 500 रुपए का लड्डू मैंने बांटा था। इतना कहते ही इस बुजुर्ग शख्स के आंखों में आंसू आ गए, जिस पर उन्होंने कहा कि पीएम मोदी से मेरा भावनात्मक लगाव है। इतना कहते ही एंकर चित्रा त्रिपाठी ने पूछा, पीएम मोदी को क्यों मानते हैं इतना? इस सवाल पर चरवाहे गोपाल सिंह ने भावुक होते हुए कहा, वो देश के सबसे पहले आदमी हैं, राजा हमारे हैं, देश के ईमानदार हैं, योग्य हैं। पीएम मोदी से मेरा भावनात्मक लगाव है, वही लगाव मेरा योगी के लिए है। योगी भी 400 सीट तक जाएंगे, वो देश के भावी प्रधानमंत्री हैं। प्रधानमंत्री ने उन्हें यहाँ यूपी में नियुक्त किया है। पीएम मोदी और सीएम योगी के बारे में बात करते हुए इस बुजुर्ग शख्स की आंखों में कई बार आंसू भी आए, जिस पर एंकर चित्रा त्रिपाठी ने उन्हें टोकते हुए कहा, आप इतना भावुक क्यों हो रहे हैं? इस बातचीत के दौरान ही बुजुर्ग गोपाल सिंह ने अपनी परेशानी बताते हुए कहा, चोर माफिया हर जगह है, आज तक मुझे फ्री राशन नहीं मिला। फ्री राशन के लिए मेरा नाम गायब है। 3 बार इसके लिए शिकायत की, लेकिन मेरा नाम दर्ज नहीं किया गया। कार्ड पर जो राशन मिलता है उसमें भी 5 यूनिट में 3 यूनिट गायब है। इस बुजुर्ग शख्स की वीडियो वायरल होते ही बीजेपी नेताओं ने उनकी परेशानी का संज्ञान लिया और खुद सीएम योगी के मीडिया सलाहकार सलमणि त्रिपाठी ने ये जानकारी दी कि वरिष्ठ अधिकारियों को इस बुजुर्ग की समस्या के समाधान के लिए वरिष्ठ अधिकारियों को तत्काल कार्रवाई के लिए सूचित कर दिया गया है। यानी जल्द ही इस बुजुर्ग शख्स को भी फ्री में राशन मिलने लगेगा। बहरहाल, जिस तरह से देश के प्रधानमंत्री पीएम मोदी और सीएम योगी के प्रति इस बुजुर्ग ने जो सम्मान दिखाया है और उनके नाम का जिक्र आते ही आंखों में आंसू आ गए हैं, उस पर आपका क्या कुछ कहना है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही आइए आपको कानपुर की उस महिला का दर्द भी दिखाते हैं, जिसे उसने खुद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सीएम योगी के सामने सुनाया है। सर, मैं अपनी 2 बेटियों को सर पढ़ा रही हूँ सर, आप लोगों की वजह से। बस मैं ये चाहती हूँ कि मेरी बेटियाँ और अच्छे से पढ़े। जो आज मैंने दिन देखे हैं, इतने बुरे बुरे मैंने सर दिन देखे हैं और कुछ नहीं देखे। शर्माए प्रणाम से। झुको मत, झुकने का जमाना चला गया। को इतना अच्छा मुझे रिटर्न मिला है कि मुझे जो है यूनिट बड़ी करनी पड़ रही है। ये आप बढ़ रही कि आनंद आ रहा है कि मजबूरी हो रही है? और इससे मैंने लाखों पे बातें करते तो सब लोग कह रहे हैं कि हम हर साल आप ही आए। मेरे फादर एक्सपायर हो गए थे, उसके बाद मैंने ये लोन अप्लाई किया, बहुत जल्दी लोन मिला। नए मकान में रहते हैं सर। मैं बहुत आभारी हूँ आपका। नमस्ते। ये स्थिति थी जैसे मतलब बच्चों को अपना पढ़ा नहीं पाती थी। आज वो स्थिति है जब मैं 2-4 लाख की मतलब मेरे पास हमेशा सर्दी गर्मी रहती है और मैंने अपने समूह से जोड़ के ना अपने और बीओ से जोड़ के मैंने महिलाओं को भी इतना आगे बढ़ा दिया है कि वो आज 10-5 हज़ार रुपये कमा रही हैं सर। और मेरा काम ये भी था सर, जैसे मैं ये मार्क्स लॉकडाउन में मैंने मार्क्स भी बनाए थे, जिसका मेरे पास फंड आया था 75,000 रुपये मुझे मिला हुआ था सर। उससे मैंने अपने बीओ को कुछ दिया और कुछ अपने पास में रखा। और सर मैंने ये क्या कहते हैं ड्रेस बच्चों की मैंने 7 स्कूल की मैंने सिली थी, जिसका मुझे 1,10,000 रुपये मिला था सर। और इससे मैंने जी सर ये मैं जूट से उत्पादन करवाती हूँ महिलाओं के द्वारा। यूपिका से मुझे हाँ जी सर घड़ियाँ बनवाते हैं सर। ये वैसे तो इसकी कॉस्ट 300 रुपये है। कितने समय में बनता है? सर ये 1 दिन में बन जाता है। पहले मेरे को बहुत दिक्कत होती थी ऐसे। जी हाँ, और राशन कार्ड मिला मेरे को और 2 बारी राशन मिलता है मेरे को फ्री का, और लाइट हो गई है, उज्ज्वला गैस हो गई है, सारी सुविधाएं हमको मिलती है। नए मकान में रहते हैं सर।
करीब 1 साल हो गया सर। अच्छा बना है? अच्छा बना ली सर जी। का तो धन्यवाद सर जी। मेहमान बहुत आड़े नहीं नहीं सर जी, ऐसे कुछ नहीं। खाना पकाना पड़ रहा है। मैं बहुत आभारी हूँ आपका, जो मुझे आपने इतना। पहले तो इतनी दिक्कत नहीं होती थी, हम लोग को परेशानी बहुत होती थी। दिक्कत अब होती तो थी हम लोगों को, इतनी जो मतलब कि अब कम से आवाज़ कम चैन की मिल गई। नींद से सोते तो कम से कम बारिश की वजह से बच्चे भी भीग रहे हैं, खुद भी परेशानी। जी सर। हाँ जी सर, अभी हाँ जी। साउथ इंडियन मैं बिजनेस करती हूँ सर, जो डोसा इडली वगैरह सब मैं खुद करती हूँ सर। जी हाँ सर, मैं खुद बनाती हूँ सीख लिया आपने? सर। जो जिन पहले मैं सिलाई करती थी, फिर कुछ टाइम के बाद मैंने एक रेस्टोरेंट में जॉब किया मैंने, तो उनके थ्रू मैंने सीखा। मैं आज उनके साथ जुड़ी हुई हूँ। और सर लॉकडाउन हो गया था तो उसकी बहुत ज़्यादा दिक्कतें थी। 2 बेटियाँ, सहारा कुछ भी नहीं था। ससुराल से सर जब तलाक हुआ था, आदमी ने छोड़ा था, तो सर बहुत ज़्यादा परेशानी हमको हुई थी 2 बेटियों को लेकर के। हम कहाँ जाते क्या करते। फिर सर जब यहाँ मैं वापस अपने मायके आई हूँ, यहाँ पे सबका हमको सपोर्ट मिला। आज सर मैं अपनी 2 बेटियों को सर पढ़ा रही हूँ सर, आप लोगों की वजह से। बस मैं ये चाहती हूँ कि मेरी बेटियाँ और अच्छे से पढ़े। जो आज मैंने दिन देखे हैं, इतने बुरे बुरे मैंने सर दिन देखे हैं, आपने बहुत बड़ा और कुछ काम नहीं किया देखे। है। थैंक यू सर। बस सर आप लोगों की बदौलत है। बस ये सोचती हूँ सर मेरी बेटियाँ और पढ़ें। बस घर मैं अब चाहती हूँ सर कि मेरा अपना घर, कहते हैं बेटियों को कोई घर नहीं होता, ना ससुराल होता, ना ही बात। सर ये मेरा 4 साल पहले मेरा सर तलाक हो गया था। मेरा आज कोर्ट में केस भी चल रहा है कि मुंह से उन्होंने बोल दिया था। आज सर मेरा केस चल रहा है। बस मैं ये सोचती जो मुझ पर बीती है, वो मेरी 2 छोटी छोटी मासूम बच्चों पर ना बीते। बच्चों को पढ़ाइए, वो बिल्कुल आत्मविश्वास से भर जाएंगे। सर हम आपके साथ एक फ़ोटो खिंचवाना चाहते हैं, जो मैं अपनी खुद की दुकान पे सर आपके साथ और हमारे माननीय सर आदित्यनाथ सर, उनके साथ मैं फ़ोटो खिंचवा के मैं अपनी दुकान में लगाना चाहती हूँ सर। सबका निकल मेरे जाए। सर पे रख दीजिए। बहुत चलिए बेटा, सुखी रहो। सिलाई करते हैं सर जी विजयनगर में, और हमने सिलाई सिखाते भी हैं, और 10-20 लोग के हम सिखाते भी हैं। हम वही सोच रहे हैं कि बड़ा अब अवसर करें आप। आपके जो राशन मिला लॉकडाउन में सबको, गरीबों का, सबकी कृपा है। आप लोग सब लोग विजयनगर से, आप लोग का सब लोग कह रहे हैं कि हम हर साल आप ही आए। मैं स्वनिधि योजना की तरफ से हूँ। मेरे पास भी कोई काम नहीं था लॉकडाउन के पहले। जब लॉकडाउन लगा था तभी मैंने भी ऐसे ही किया था। मुझे पैसे मिले थे लॉकडाउन में। मेरा इशू हुआ था लोन बैंक ऑफ बड़ौदा की तरफ से, वहाँ से मिला था, तब मैंने अपने मार्क्स बनाने शुरू किए थे। मैं मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के तहत मैंने 12th किया था। मैं ग्रेजुएशन कर रहा था। बिज़नेस के लिए जब आपका स्किल डेवलपमेंट और स्टार्टअप इंडिया प्रोग्राम थे, तो मुझे वहाँ से बहुत प्रोत्साहन मिला। तो मैंने जब पता किया तो मुझे इस योजना के अंतर्गत मैंने 5 लाख रुपए का लोन लिया। कितने लोगों को रोजगार देते हैं? सर अभी 6 लोग हमारे पास काम करते हैं, और जो जॉब वर्क में हम लोग देते हैं तो करीबन 10-12 लोग जॉब वर्क में रहते हैं, तो 15-16 लोगों को जॉब भी प्रोवाइड होती है। प्रधानमंत्री रोजगार योजना से मुझे 15 लाख रुपए के लोन की प्राप्ति हुई, और उसके बाद मैंने बहुत बड़े से अपनी फैक्ट्री स्टार्ट की है। इस समय 10 से 12 लोगों को रोजगार दे रखा है। कुछ सर सब कुछ बनाते हैं, बिस्किट से लेकर केक से लेकर जितना कुछ बेकरी में बनता है सब अपना बनाते हैं। एगलेस बेकरी स्टार्ट की है मैंने। पहले परिवार में ये व्यवसाय था? नहीं सर, कुछ नहीं था। मेरे फादर एक्सपायर हो गए थे। उसके बाद मैंने ये लोन अप्लाई किया, बहुत जल्दी लोन मिला। उससे मैंने खुद से अपना ये बिज़नेस स्टार्ट किया। मैंने डिप्लोमा लिया बेकरी में। बाई चांस मेरे स्टाफ चले जाता तो मैं उनको मोटिवेट करता हूँ कैसे बनाना है, कैसे कुकिंग करनी है, और बहुत अच्छे से सर मैंने आपके PMEGP मतलब आपके थ्रू मुझे लोन प्राप्त हुआ है, और मैंने सुपर फूड मैन्युफैक्चरिंग 10 लाख का, हाँ जी, और अभी मैंने सुपर फूड मैन्युफैक्चरिंग का काम स्टार्ट किया है। सर मैं प्रणाम सर। ओहो, झुको मत, झुकने का जमाना चला गया। अपना काम शुरू करा एक छोटे से रूम से, फिर 3 साल दौड़ने के बाद जब नहीं सर, लेदर गुड्स एंड एक्सेसरीज का है, तो पहले दिन से ही मैंने एक अपना ब्रांड लॉन्च कर दिया था बूहा और मानो के नाम से। और सर ODOP के अंतर्गत मुझे 30 लाख का लोन मिला था। सर समझिए कोविड में उस लोन ने मेरे लिए एक तरह से संजीवनी का काम करा। मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना से मुझे लाभान्वित हुआ हूँ। 15 लाख का लोन लिया था सर, उसमें मुझे जो 25% सब्सिडी मिली थी। अब सर उसको इतना अच्छा मुझे रिटर्न मिला है कि मुझे जो है यूनिट बड़ी करनी पड़ रही है। ये आप बढ़ रही कि आनंद आ रहा है कि मजबूरी हो रही है? चलिए, आप सबको बहुत शुभकामनाएं। आपने पूरी ईमानदारी के साथ अपने पास जो कौशल्य था उस कौशल्य को जोड़ दिया, और उसका परिणाम ये आया कि आज आप बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। तो मेरी आपको बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद।